जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी रैंकर्स झांसी पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम लोगों ने स्टैटिक जीके में मंदिर को शुरू किया था और मंदिर में आपने देखा हम सिस्टमैटिक ढंग में आपको आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आज मंदिर का ये तीसरा लेक्चर है और आज मंदिर संभवतः समाप्त हो जाएंगे। इसमें इतना बड़ा टॉपिक क्या आपने पढ़ाया, कैसे पढ़ाया? बड़ा टॉपिक पूरा 3 लेक्चर में कर दिए, एक ही लेक्चर में पढ़ा देते हैं टीचर। बात आप समझिए, हमने सिस्टमैटिक आपको पढ़ाया है। कहाँ? मंदिर निर्माण शैली पहला टॉपिक था। दूसरा राज्यवार मंदिर आपके सामने आए थे साथियों, और जो तीसरा लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं इसमें मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, एक बात। दूसरी बात, इसमें मंदिर किस नदी झील के किनारे हैं। तीसरी बात, जो अब तक के एग्जाम में पूछा हुआ है वो पॉइंट इसमें डले हुए हैं। चौथी बात, 10 से 15 मंदिर इसमें ऐसे हैं जिसके बारे में डिस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, जो आपको समझना है साथियों। चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं क्या है मंदिर। देखो जगन्नाथ, अब देखो जगह भी आपसे पूछ लेता है कि जगन्नाथ मंदिर अगर आपको पता उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा में कहाँ? देखिए उड़ीसा में कहाँ है? पुरी में। कहाँ है? पुरी में। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और रथ यात्रा भारत में यहीं की फेमस है साथियों। ठीक, भगवान किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। एक बात। दूसरी बात, दूसरा मंदिर देखो बालाजी, अरे तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। देखिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हुआ करते थे साथियों या हैं वो दर्पण शैली का भाग हैं और उनमें गोपुरम का भी प्रयोग है साथियों। तो ये वेंकटेश्वर मंदिर हम देख रहे हैं, तिरुपति बालाजी में ये मंदिर है, भगवान वेंकटेश्वर को ये समर्पित है प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर। ये सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में है और भगवान गणेश को समर्पित है। आते हैं क्वेश्चन, भैया पूछता है, स्टैटिक का बहुत रोल है, आपने अच्छे से कंप्लीट अगर कर लिया तो आप जीएस में अच्छे नंबर बना के ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की नगरी, गंगा नदी के तट पर यह नगरी काशी विश्वनाथ, समझ में ही आ रहा, भगवान शिव को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। क्या दे रहा है? रामनाथ स्वामी मंदिर, ये रामेश्वरम मंदिर इसी को कहते हैं साथियों। पम्बन द्वीप पे स्थित है। कहते हैं भगवान राम ने जब समुद्र के लिए स्तुति की, शंकर जी की शिवलिंग उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये। देखो क्या कह रहे हैं, रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, यही रामेश्वरम तमिलनाडु में है, पम्बन द्वीप पर है, भगवान शिव को समर्पित है। ये लिखा देखिए आप ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग भारत में जो हैं उनमें से एक ये ज्योतिर्लिंग प्यारे साथियों है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो आप सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को जबरदस्त तरीके से लूटा गया साथियों। सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रमण हुआ इस पे साथियों, 17 बार आक्रमण इसमें प्यारे साथियों हुआ। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ मंदिर पहला ज्योतिर्लिंग है प्यारे साथियों, भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया। ठीक है, सरदार पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मरम्मत यानी पुनः निर्माण हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने फिर देश को समर्पित किया इसको। ये सोमनाथ मंदिर है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, भगवान शिव को समर्पित है, भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया। ये आपको मैंने बताया है पहले, आपने एक लेक्चर लिया, नहीं लिया तो 2 लेक्चर इससे पहले के मंदिर के आप उन लेक्चरों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, फिर ये तीसरा लेक्चर आप देखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, क्या दे रहा? दक्षिणेश्वर काली मंदिर उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। और काली कलकत्ते वाली तुमने सुनाई है पहले से, तो काली माता का मंदिर है प्यारे साथियों। क्या दे रहा? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, उत्तराखंड में है केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग जिला है, जिला रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, और भगवान शिव को समर्पित है। और 4 धाम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं लोग, उन्हीं 4 धामों में से एक है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या दे रहे?
काल भैरव भैरेश्वर मंदिर। ये भगवान काल भैरेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटका में प्यारे साथियों पड़ता है। और भगवान शिव का मंदिर है तो कहाँ है? कर्नाटक में। किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। श्री धर्मस्थला मंजुनाथा स्थान मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में प्यारे साथियों। और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। तो ये एक साथ आपको ये कंटेंट मिलता हुआ साथियों आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखिए अगला क्या कह रहा है? बृहदेश्वर मंदिर। अरे ये तंजौर में पड़ता है। राजेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता। राज प्रथम ने साथियों इसको बनवाया था। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम मंदिर से कहते हैं। और ये तंजावुर में तमिलनाडु में है प्यारे साथियों। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। नटराज मंदिर भी कहां? तमिलनाडु में प्यारे साथियों। और भगवान नटराज को समर्पित है। और नटराज के रूप में कौन है यहाँ? भगवान शिव हैं प्यारे साथियों। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो क्या जरा। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में ही पड़ता है और भगवान शिव को समर्पित है। उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन स्वर्ण मंदिर बहुत बार पूछा है। स्वर्ण मंदिर की नींव मियां मीर के द्वारा रखी गई। रामदास ने काम शुरू करवाया, अर्जुन देव ने कंप्लीट करवाया। चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो उसे नील सरोवर के नाम से जानते हैं। और ये रावी नदी के तट पे होगा। कहाँ है? रावी नदी नहीं लिखा, रावी नदी के तट पे होगा। किसकी? रावी नदी के तट पे होगा प्यारे साथियों ये। ठीक है, तो देखो पवित्र सिख गुरुद्वारा है, अमृतसर में पड़ता है। सोने की परत राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई प्यारे साथियों। तो ये स्वर्ण मंदिर है, इसी को हर मंदिर साहिब के नाम से भी प्यारे साथियों जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा। और ये क्या कह रहा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरै में पड़ता है। मदुरै कहाँ? तमिलनाडु में। देवी मीनाक्षी को प्यारे साथियों समर्पित है। और वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में है। और ये किसको? माता वैष्णो देवी को समर्पित है। और खजुराहो मंदिर छतरपुर जिला एमपी में है। और हिंदू और जैन मंदिर यहाँ है। नागार शैली का बड़ा उदाहरण है। चंदेल वंश के शासकों द्वारा इन मंदिरों को प्यारे साथियों बनवाया गया। तो क्या है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। हिंदू और जैन मंदिर यहाँ प्यारे साथियों हैं। कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा, इसी को कहते हैं प्यारे साथियों ब्लैक पैगोडा। कोणार्क मंदिर कोणार्क में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है, उड़ीसा में है। भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य के लिए मंदिर देखो आप, गुजरात में भी है, उड़ीसा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। तो कम 3 से 4 जगह आप सूर्य मंदिर को देखते हैं। 3 से 4 जगह सूर्य मंदिर को आप देखते हैं। लेकिन आपसे जो पेपर में पूछा जाता वो यही मंदिर आता है। कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो कोणार्क पूछता है तो क्या कोणार्क। आगे देखो क्या दे रहा है? स्वामी नारायण यानी अक्षरधाम, यही आता है आपसे। अक्षरधाम मंदिर कहाँ? दिल्ली में है। भगवान किसको? स्वामी नारायण को समर्पित है प्यारे साथियों। सबसे ज्यादा आपसे अक्षरधाम पूछता, लोटस टेम्पल पूछता तो डायरेक्ट आपको दिल्ली लगाना होता है। क्या? श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर 1500 केजी सोना चला हुआ है कम से कम। यहाँ 1500 केजी सोना बताया भी मैंने आपको। ठीक है, वेल्लोर जिला तमिलनाडु में है। देवी श्री लक्ष्मी नारायणी या महालक्ष्मी को समर्पित है प्यारे साथियों। किनको समर्पित है? महालक्ष्मी को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। क्या बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन यहीं से संबंधित है? देखो क्या, देखो ये लिखा है रामकृष्ण मिशन, देखो को समर्पित है ये। ठीक है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पड़ता है। हुगली नदी के कोलकाता से कौन सी नदी? हुगली नदी निकलती है। तो प्यारे साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक साथ आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखो क्या कह रहे हैं। देखो मंदिर आप देखते हैं अब राजस्थान में दिलवाड़ा के, देखो दिलवाड़ा के साथ ही लगा होता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा के साथ ही प्यारे साथियों लगा होता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। जब दिलवाड़ा जैन मंदिर क्या रहे हैं तो समझ में ही आ रहा है जैन मंदिर है भैया। माउंट आबू पर है, राजस्थान में अरावली की एक पहाड़ी है माउंट आबू, उसी पर प्यारे साथियों है। देखो क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, माउंट आबू पर है, राजस्थान में है। क्या दे रहा है? श्री बादा कुननाथ मंदिर। ये कुननाथ मंदिर जो है वो कहां पे है? कहां भैया? केरल में है,
त्रिशूल में पड़ता, भगवान शिव को समर्पित उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नेलायप्पर। नेलायप्पर मंदिर जी कहाँ है? तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। क्या दे रहे हैं? मंजुकेश्वर मंदिर। ये मंजुकेश्वर मंदिर कहाँ है? पेपर में ऐसे ही मंदिर आते प्यारे साथियों जो आपने पढ़े नहीं है, वही मंदिर पूछते हैं। चला गया समय, चाचा के समय पूछा करते थे मंदिर जो आप रट के ले जाते हो और याद करके, और अब अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर देखो ये कहाँ है? तुम्हें भगवान शिव को समर्पित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर महत्वपूर्ण है आपके लिए, महत्वपूर्ण है। ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? केरल में है और भगवान विष्णु को समर्पित है। कामाख्या देवी मेला, कामाख्या देवी यहाँ पे एक मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला, बताएंगे आप कमेंट में हमें। यहाँ पे जो प्रसिद्ध मेला लगता है उसका नाम क्या है? बताओ जल्दी से। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है और कामाख्या देवी को समर्पित है प्यारे साथियों। खूब आता है। सबरीमाला मंदिर कहते हैं, इसके शिल्पकार कौन थे? परशुराम थे इसके शिल्पकार। ठीक है, सबरीमाला मंदिर महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे महिलाओं को पूजा करने की अनुमति प्यारे साथियों मिली। कहाँ है? केरल में है और भगवान अयप्पन को समर्पित है प्यारे साथियों। इतनी बात क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लो। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगली स्लाइड पे देखो आप क्या दे रहा? प्रमुख मंदिर हैं और किसको समर्पित है, यही हम अभी भी चल रहा है। देखो क्या दे रहे हैं? एकम्बेश्वरी मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, ये कहाँ है? कांचीपुरम में है। कांचीपुरम के मंदिर पूछा जाता है, कांचीपुरम में हो, किसको समर्पित है? भगवान शिव को। भारत का प्रसिद्ध एकमात्र बड़ा, भारत का प्रसिद्ध एकमात्र बड़ा ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर में पड़ता है, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अमरनाथ, अमरनाथ गुफा सबने सुना होगा, कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रहा? अमरनाथ गुफा किसको समर्पित, कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर, सबने सुना, और भगवान शिव को समर्पित है। तो अगर आ जाता है किसको समर्पित, वैसे वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो तुम्हें आ जाएं आसानी से, क्वेश्चन वो आते हैं जो तुम्हें न आए, तुमने न सुना हो। समय चेंज हो गया, स्मार्ट पेपर बनता, और पेपर बनाने वाले के लिए तो हमारे पास शब्दकोश में शब्द नहीं है। आपको हमने अभी एक शॉर्ट वीडियो दिया था जिस पेपर में लिखा था 18वीं लोकसभा, जो मोदी सरकार पेपर में टुच्चीपन वाली भाषा का यूज कर रहे हैं। अब भारत सरकार को मोदी सरकार पे लेके आए हैं साहब, तो पेपर में ये भाषा आए तो गलत है, अखबारी भाषा है ये टुच्चीपन वाली। देखो साहब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा की या अमरनाथ मंदिर की बात करते तो जम्मू कश्मीर में है, भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब उत्तराखंड के ही मंदिर हैं। देखो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है, भगवान विष्णु को समर्पित है और भारत में जो 4 धाम है उनमें से एक प्रसिद्ध धाम है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। श्रेणी के साईं बाबा, श्रेणी के साईं बाबा महाराज श्रेणी में है, अमीर मंदिरों में से एक साहब, अमीर मंदिरों में से एक मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है, लेकिन पेपर की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि बात यह है कि बहुत ज्यादा प्रसिद्धि श्रेणी के साईं बाबा अमीर मंदिरों में से एक, और श्रेणी में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन हम सिखा क्या रहा है, किसको समर्पित है? तो साईं बाबा को समर्पित है। ये याद करने वाला है, ऐसा पेपर में थोड़ी आता बच्चा, पेपर में जो आता है वो तो कुछ अलग ही आता है। अब आप पेपर को, जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, आप पेपर उठाओ और उसको चेक करो आखिरकार आता क्या है, उस दिशा में तैयारी करेंगे तो वहां देखेंगे आप क्या दे रहे हैं। अंकोटबार मंदिर खूब पूछा गया पेपर में, कंबोडिया में है, भारत से बाहर है, फिर भी किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है।
अब बनता है पूछना, और पूछा भी गया है कई बार कि अंकुरबार मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में पड़ता है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। पशुपति नाथ मंदिर कहाँ है भैया? पशुपति की सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति भी मिलती है। तो ये पशुपति नाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में पड़ता है और पशुपति को समर्पित है। यानी अगर हम कह सकते दूसरे शब्दों में कि भगवान शिव को समर्पित है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हेडिंग चेंज हुई, अब हेडिंग चेंज हुई। हम मंदिर को पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो में हमने आपको मंदिर पूरी शैली पढ़ाई है, फिर हमने आपको राज्यभर मंदिर पढ़ाए, और तीसरी हेडिंग में हमने आपको पढ़ाया कि कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है। ये चौथी हेडिंग आ गई, लेकिन हम तीसरे वीडियो में आपको समाप्त करेंगे मंदिर किस नदी या झील के किनारे है। इसके बाद अभी और आएगा जो एग्जाम में आया हुआ है, कम से कम 3 स्लाइड उसके क्वेश्चन आंसर होंगे, और मतलब 1 लाइन पॉइंट टाइप के होंगे, और उसके बाद फिर आपके सामने आएंगे मंदिर और उनका क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा पूरा। प्यारे साथियों, चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर मिलेंगे, और कहां किसके किनारे हैं हमें यही तो सीखना है बच्चा। देखो क्या कह रहा है, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ में ही पड़ता है, अलकनंदा नदी के किनारे। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, याद रखना बहुत अच्छे से। केदारनाथ मंदिर केदारनाथ में ही पड़ता है, उत्तराखंड में, मंदाकिनी नदी के किनारे है। आप हमारे साथ इंडियन ज्योग्राफी को अगर पढ़ेंगे तो हम आधे से ज्यादा स्थान तो आपको बता ही देंगे, लेकिन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ो। काशी विश्वनाथ मंदिर, अभी मैं बोल रहा था गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के? गंगा नदी के। स्वर्ण मंदिर भी बोला अमृतसर में, रावी नदी के किनारे, और लिखा भी है अभी, आप पिछले ही अभी हमें देख रहे थे कुछ समय पहले, तभी आपने देखा। अमरनाथ मंदिर, देखो अमरनाथ मंदिर, अमरावती नदी, अमरनाथ अमरावती नदी, अमरनाथ अमरावती नदी के किनारे। वैष्णो देवी मंदिर कहां? जम्मू कश्मीर में कटरा में पड़ता है। कौन सी? देविका नदी के किनारे। अक्षरधाम यमुना नदी के किनारे, दिल्ली में यमुना नदी तो बहती है, यमुना नदी के किनारे। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर कहां है? कोणार्क में है, चंद्रभागा नदी के किनारे। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? अगला है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में है, तंजावुर में है। राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया, चोल वंश के थे। तंजौर तमिलनाडु में है। कौन सी नदी है? कोलिडम नदी, कोलिडम नदी के किनारे है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है। मंदिर अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, नदी है नहीं कोई तो किसी के पास में नहीं है। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट चाहते तो ले लीजिएगा। 50 मंदिरों को कम से कम आपको पढ़ाएंगे कौन सी नदी की झील के किनारे है। देखो सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात में है, वहां कोई नदी नहीं है तो नदी नहीं पढ़ेंगे सोमनाथ में। देखो साहब सोमनाथ मंदिर कहाँ? सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में है प्यारे साथियों, और नदी नहीं है तो नहीं पढ़ते उसको। देखो जगन्नाथ रथ यात्रा जहाँ की प्रसिद्ध है, चिल्का झील के किनारे है, खूब फेमस है झील। कहाँ की? उड़ीसा की झील है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मंदिर है? कामाख्या देवी मंदिर। अरे कामाख्या देवी मंदिर कहाँ? असम में, और असम से जो नदी निकलती महत्वपूर्ण कौन? वो ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। आगे बढ़ो, कौन सा है? शनि सिंगनापुर मंदिर, ये है कहाँ? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में कोई नदी है नहीं, वहां तो नहीं पढ़ते हैं। श्रेणी के साईं बाबा, पता है अभियाली बोले थे आपसे, महाराष्ट्र में है, श्रेणी में है, कोई नदी है नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर वहीं से निकलती है, बनास नदी। कौन सी? बनास नदी होती है, बनास नदी। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर है, राजस्थान में, अभी आपको पढ़ाया हमने। खजुराहो मंदिर, वहां कोई नदी नहीं निकलती है तो नदी नहीं पढ़ाएंगे भाई साहब। क्या है? तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर, 7 पहाड़ियों का मंदिर, यही है वो नदी। कौन सी है? पुष्करणी नदी, पुष्करणी नदी यहाँ पे है। आगे देखो कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के जो स्मारक है उनमें ये शामिल है, और ये तुंगभद्रा नदी के कहने पर साथियों है, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। देखो क्या दे रहा है? सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ? मुंबई में है। कौन सी नदी के किनारे है? भीमा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? भीमा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ लो, ठीक है।
अभी आपके 20 मंदिर और रहे आएंगे इसके बाद। क्या जरा मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, किसके किनारे? बैगाई नदी के किनारे है भैया। तमिलनाडु में बैगाई ताम्रपाणी नदियां बहती हैं जो पढ़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो कौन सा है? विट्ठला मंदिर। ये कहाँ? हम्पी। हम्पी के स्मारकों में ये शामिल है। और हम्पी किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी किनारे। रामा नाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, यही है प्यारे साथियों। नदी जो बहती है रामेश्वरम नदी बहती है। क्या दे रहे हैं? ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? दरासुरम में। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नदी कौन सी है तमिलनाडु में? कोलियट्टम नदी। ठीक है, आगे बढ़ते। सांची के स्तूप, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, पहाड़ियों पे ये हैं, कुमारा गांव के पास में। तो वहां पे कोई नदी नहीं है तो नदी नहीं पढ़ेंगे। यमुनोत्री, यमुनोत्री कहाँ? उत्तराखंड में यमुना नदी है। गंगोत्री कहाँ? उत्तराखंड में गंगा नदी है। देखो क्या दे रहा है? बहाई मंदिर कहाँ? दिल्ली में पड़ता है। क्या? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये भैया अति महत्वपूर्ण हो जाता है, तिरुवनंतपुरम केरला में ये पड़ता है। अगला देखो क्या? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा? कंदरिया महादेव। अरे खजुराहो जहां है वहीं तो कंदरिया महादेव है। खजुराहो में कोई नदी देखे थे? नहीं। तो कंदरिया महादेव मंदिर में भी कोई नदी वहां नहीं है। देखो स्क्रीनशॉट कर लो। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगली स्लाइड, अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं गौतमेश्वर मंदिर, इसी को बाहुबली मंदिर कहते हैं। और ये कर्नाटक में पड़ते हैं, कर्नाटक में है। हासन जिला, जो हासन जिला है वहीं पे है। कोई नदी है नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। नटराज मंदिर भगवान नटराज को समर्पित है, शिव के रूप में है। और वो कहाँ है? चिदम्बरम में है, तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर पंबा नदी के किनारे, अति महत्वपूर्ण मंदिर हो जाता, हमने आपको इसको पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता? उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में कौन सी नदी बहती? क्षिप्रा नदी। आगे बढ़ो। अगला द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी है वहां पे? वहां पे गोमती नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है? सूर मार्तंड मंदिर कहाँ है? अनंतनाग कश्मीर में पड़ता, वहां कोई नदी नहीं है। हिडम्बा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, पढ़ा होगा आपने। देखो ये दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ललितपुर झांसी के पास ये मंदिर है, बेतवा नदी के किनारे प्यारे साथियों है। अगला कौन सा है? मंडसौर सूर मंदिर। देखो यहाँ सूर मंदिर मध्य प्रदेश में भी है। सूर मंदिर देखो, सूर मंदिर कितनी जगह? गुजरात में है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। ब्यास नदी के किनारे है। ये सूर मंदिर नहीं पहुंचता है। 64 योगिनी मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, मुरैना जिले में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे पाए साथियों है। स्क्रीनशॉट करो। आगे बढ़ते हैं। अब मंदिर किस नदी झील के किनारे हैं? ये लास्ट स्लाइड आपके सामने आती। पुष्कर मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर है, अजमेर में है, लूनी नदी बहती है यहाँ पे। देखो उसके बाद क्या रहा? महालक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, अरे गोल्डनपुरम मंदिर के नाम से अभी देखा था उसको, कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और क्या दे रहे हैं? पचगंगा नदी के किनारे ये है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से ही गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से ही निकलती है, तो गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। आगे देखो कैलाश मंदिर, अभी आपको कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में अलग से लिखा था, आपने देखा होगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद महाराष्ट्र में प्यारे साथियों ये पड़ता है। कोई नदी नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। द्वार समुद्र हैलेबिडु हसन कहाँ? और कर्नाटक, ये यहाँ पे जो मंदिर है नदी कोई है नहीं। कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में है, बेगाबथी नदी के किनारे हैं प्यारे साथियों। रामेश्वरम अभी आपको पढ़ाया, बर्मा नदी रामेश्वरम नदी के नाम से ही जानते हैं, वहीं पे ये नदी पम्बन आइलैंड पे, देखो ये पम्बन द्वीप पर है, ये बता चुके थे हम आपको। क्या? पशुपति मंदिर काठमांडू नेपाल में है, बागमती नदी के किनारे है। क्या दे रहे हैं? सिद्धियाशंकर मंदिर कहाँ पे है? चिकमंगलूर में, ये कर्नाटक में है, तुंग नदी के किनारे है। और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में है, कर्नाटक में पड़ता है प्यारे साथियों। और कावेरी नदी वहां पे बहती है। कावेरी नदी, कावेरी जल विवाद सुना होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक से ही कावेरी नदी प्यारे साथियों निकलती है। अब आप वो पॉइंट देखेंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी में पूछे गए। अब पहले तो एक हेडिंग आप ये देख लो कि मंदिरों को किस राजवंश ने बनवाया, बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपके सामने मंदिर आएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, गौर से देखना। बृहदेश्वर मंदिर आपने नाम सुना है, राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया, चोल वंश के राजा थे। देखो कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया।
महाबलेश्वर मंदिर किसने बनवाया? चंदा राव ने बनवाया। कैलाश नाथ मंदिर राज सिम्हा ने बनवाया। कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में किसने बनवाया? राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। दिलवारा जैन मंदिर बहुत पूछा जाता, विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। ये महाबोधि मंदिर बोध गया में है, जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया। हमने इसको पढ़ाया आपको। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? राजा अनंत वर्मन के द्वारा बनवाया गया। शोर मंदिर या तट मंदिर इसी को कहते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। कामाख्या देवी मंदिर असम में जो पड़ता है, उसको किसने बनवाया है? राजा नर नारायण के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के शासक चंद्र वर्मन के द्वारा बनवाया गया। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, किसने बनवाई भैया? कृष्ण प्रथम ने बनवाई। और अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं, हरीश सेन के द्वारा बनवाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो वंश ही दिए हैं अभी आपको, वंश से ही आप देख रहे हैं। अजंता की गुफाएं किस वंश की? गुप्त वंश की हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल वंश के हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, गंग वंश के हैं। तट मंदिर या शोर मंदिर तमिलनाडु में है, पल्लव वंश से संबंधित है। कामाख्या मंदिर असम में है, किससे? मच्छले मंदिर वंश से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, पांडु वंश द्वारा बनवाया गया। महाबोधि मंदिर अरे अशोक द्वारा, मौर्य वंश के थे, उनके द्वारा इसे बनवाया गया है। आगे बढ़ो। अब आपके सामने प्यारे साथियों वो पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में डिस्कस किए गए हैं, देखो ध्यान से समझो। और क्या कह रहा? चूहों का मंदिर, इसी को कर्णी माता का मंदिर कहते हैं प्यारे साथियों। देखो क्या है, चूहों का मंदिर राजस्थान बीकानेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चूहों का मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। कर्णी माता का मंदिर है प्यारे साथियों, कहाँ है? राजस्थान में है। ये पूछा गया है कि कर्णी माता का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। इसी को क्या कहते हैं? चूहों का मंदिर कहते हैं प्यारे साथियों। आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में है और 4 धामों में से एक है प्यारे साथियों। द्वारका में ही क्या है? नागेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। अरे सोमनाथ मंदिर भी तो 12 ज्योतिर्लिंग में है। गुजरात में क्या दे रहा है? महसाणा में बहुचरा माता मंदिर क्या है? किन्नर समुदाय का मंदिर है, देवी माता को ये समर्पित है, लोक देवी इसको माना जाता है। महसाणा में मोढेरा शूर मंदिर चालुक्य वंश के भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया था, और ये कब बनवाया गया? 1026 ईस्वी में बनवाया गया। विठोबा मंदिर, पेपर में आए हुए पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। विठोबा मंदिर महाराष्ट्र के डूंगरपुर में भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में होयसल वंश के ने करवाया। 2014 में यह पहली बार महिला और पिछड़े वर्ग के पुजारियों की अनुमति यहाँ दी गई थी प्यारे साथियों। शबरीमाला मंदिर में भी आपने देखा होगा कि महिलाओं की अनुमति नहीं थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे महिलाओं को पूजा करने की अनुमति दी। देखो अगला क्या कह रहा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे जो है, ठीक है, क्या दे रहा का निर्माण मराठा राणा जी शिंदे ने करवाया था। यह 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश ने करवाया था प्यारे साथियों। आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ में करीब धाम जिले में चौरा गांव में स्थित क्या भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कंटेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर। प्रत्येक वर्ष कौन सा मेला लगता? अंबुबाची मेला। अभी आपसे हमने कमेंट में ये पूछा था। आगे बढ़ो। एक ही पत्थर से सबसे बड़ी शिवजी के नंदी की मूर्ति वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में है, पूछा गया है। और बाहुबली की जो मूर्ति है वो कितने मीटर ऊंची है, ये भी आपसे पूछी गई। गोमतेश्वर मंदिर में यह है, कर्नाटक में है। देखो 17 मीटर। देखो क्या कह रहा है, कर्नाटक में गोमतेश्वर मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, में एक पत्थर द्वारा सबसे ऊंची मूर्ति है, 17 मीटर जिसकी ऊंचाई है। क्या? तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रहा है?
नाडु के तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, चोल वंश के राजराज प्रथम ने बनवाया था। हम आपको 3 बार बता चुके हैं अब से ये तक। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित शोर मंदिर सहित सभी मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, वहां पे कितने 7 पैगोडा के नाम से भी इनको जानते हैं प्यारे साथियों। स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब आपके सामने वो मंदिर आ रहे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना। तो आपको अब 14 से 15 मंदिर ये देखने को मिलेंगे और आपके मंदिर पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। आप किसी भी पेपर में बैठेंगे, आप मंदिर से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये जीएस सर का दावा है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो मंदिर वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है, कटरा में है, माता वैष्णो देवी का मंदिर है। और भारत में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, दिल्ली से कटरा के बीच में पहली ट्रेन चली थी। देखो साहब क्या कह रहा है, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कटरा में स्थित है। बोला हमने ये महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया। और कब बनवाया प्यारे साथियों इसको, तो इसको बनवाया 1846 में। और भारत में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी वो दिल्ली से कटरा के बीच में पहली यहीं चली थी। देखो क्या, बद्रीनाथ मंदिर आपको बताया कि बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे है, उत्तराखंड में राज्य में है, चमोली जिले में है और भगवान विष्णु को समर्पित है। और बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है। अगला मंदिर केदारनाथ। पहले तो आप केदारनाथ को देखो कौन सी नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, केदारनाथ में है, उत्तराखंड में है। देखो आप बात समझना, उत्तराखंड में 5 पंच केदार हैं, जैसे केदारनाथ, रुद्रनाथ, क्या है मधेश्वरम, उसके बाद तंगनाथ और उसके बाद क्या दे रहा, कल्पेश्वर मंदिर। तो ये 5 स्क्रीनशॉट में आपके आ जाएंगे। ये 5 क्या दे रहा है, 5 पंच केदार हैं जिनके आप नाम देख रहे हो, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। और रुद्रप्रयाग जिला पड़ता है। अरे एक प्रयाग भी तो बनता हुआ, रुद्रप्रयाग। जब अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो रुद्रप्रयाग प्यारे साथियों बनता है। तो इतनी बात आपकी क्लियर है। ये 3 मंदिर हैं आपके सामने जिनका आप, ठीक है, जितना आपको डिटेल चाहिए वो डिटेल आपके सामने आ रही है। देखो अगला मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा नदी के किनारे है, भगवान शिव को समर्पित है प्यारे साथियों। देखो क्या क्या कह रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, भगवान शिव को समर्पित है, गंगा नदी के किनारे है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में प्यारे साथियों करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर 750 केजी सोना चढ़ा हुआ है भैया, गुम्मद बना हुआ है इतने का। स्वर्ण मंदिर सिखों का पवित्र स्थल है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसका पूरा निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने, लेकिन रामदास ने शुरू करवाया और नींव मियां मीर के द्वारा रखी गई। हरमंदिर साहिब के नाम से भी इसको जानते हैं। निर्माण हुआ था 1604 में। और इसके आसपास जो पानी भरा जलाशय उसे नील सरोवर के नाम से प्यारे साथियों जानते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है, बिमल शाह द्वारा बनवाया गया, बनास नदी के किनारे है, जैनों का मंदिर है। देखो क्या क्या लिखा, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू के पास सिरोही जिले में है। कौन से जिले में, सिरोही जिले में है। यह है जैन मंदिर के अनुयायियों का स्थल है। बिमल शाह द्वारा 1031 में प्यारे साथियों इसको बनवाया गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले मंदिर देखो आप, सोमनाथ मंदिर खूब लूटा गया, 17-12 आक्रमण हुआ इस मंदिर पे। देखो यार, भगवान शिव को समर्पित है, सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में ये है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता, लिखा है। ठीक है, वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1950 में करवाया गया। और क्या कह रहे हैं, 1025 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस समय शासक कौन था, भीम प्रथम। अरे इस मंदिर को बनवाया भी भीम प्रथम ने है। आगे बढ़ते हैं, क्या खजुराहो मंदिर, बहुत सारा डिटेल खजुराहो मंदिर के बारे में हम आपको दे चुके, एक बार आप पढ़ लीजिए। खजुराहो में अनेक मंदिर है, मध्य प्रदेश के कहा छतरपुर जिले में है। किसने, चंदेल वंश के शासक ने इसको बनवाया है। 10 और 11वीं शताब्दी में खजुराहो को अब विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया। और यहीं पे प्रसिद्ध हिंदुओं का मंदिर भी है, कंदरिया महादेव मंदिर। आगे बढ़ते हैं,
अगला देखो सास बहू मंदिर। ये वैसे तो उदयपुर में भी है राजस्थान के, लेकिन मध्य प्रदेश का ग्वालियर वाला ही पूछा जाता है। सहस्त्र बाहु मंदिर इसको कह रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सास बहू मंदिर। लिखा नहीं है, नोट। सास बहू मंदिर उदयपुर राजस्थान में भी है, इसे भी हम सास बहू मंदिर कहते हैं। निर्माण देखो 1093 में किसने करवाया, कच्छप राजवंश के महीपाल के द्वारा करवाया गया। भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है। यह सहस्त्रबाहु मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। लो, सारी चीजें आपको दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, यहीं से रथ यात्रा फेमस है। देखो क्या कह रहे हैं, 4 धामों में शामिल जगन्नाथ मंदिर प्यारे साथियों उड़ीसा के पुरी में है। क्लियर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव और सुभद्रा को भी समर्पित है, यानी इनकी भी पूजा होती। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़ गंगा ने करवाया था। सफेद पैगोडा बहुत महत्वपूर्ण, किसे, ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर को, सफेद पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को। इसके अलावा क्या दे रहे, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जो लिखा देखो आप, बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है। तो आगे बढ़ रहे हैं भैया, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं अगले आपके सामने डिस्प्ले पे रामप्पा मंदिर, अति महत्वपूर्ण दिख रहा होगा आपको। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में क्या है, वारंगल जिले में पड़ता है। क्या रामलिंगेश्वरा मंदिर भी इसे कहते हैं। इस मंदिर के शिल्पकार रामप्पा पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में काकतीय वंश के गणपति देव ने करवाया था। 2021 में इसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया, यूनेस्को विश्व सूची में शामिल है। क्या दे रहा है, वेंकटेश्वरा मंदिर, अरे यही तो बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी। देखो क्या है, आंध्र प्रदेश के तिट्टूर जिले में है, तिरुमाला में स्थित है। क्या दे रहे हैं, यह मंदिर भी वेंकटेश्वरा विष्णु को समर्पित है। शुरुआत में इस मंदिर का निर्माण तमिल शासक और बाद में फिर चोल वंश के राजाओं ने करवाया। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर, क्या तिरुमाला मंदिर या 7 पहाड़ियों का मंदिर कहते हैं। बता चुके हैं हम आपको, मंदिर में आने वाले दान के हिसाब से वर्ल्ड का टॉप मंदिर है प्यारे साथियों। ये विरूपाक्ष मंदिर कहां पड़ता, कर्नाटक हम्पी में जो स्मारकों की संख्या लगभग 1600 के आसपास। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण क्या विजयनगर साम्राज्य के दौरान करवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में प्यारे साथियों शामिल है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। और शायद 1 से 2 मंदिर आपके और रह गए। क्या विट्ठल मंदिर, ये जो मंदिर है ये मंदिर नहीं है, ये जो बना हुआ है ये नहीं है ये मंदिर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, विट्ठल मंदिर को कर्नाटक के हम्पी में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का था, 2 भाई थे। संगम वंश सबसे पहली बार वहां स्थापित हुआ था प्यारे साथियों। विट्ठल मंदिर का चित्र हम्पी के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है और यह 50 रुपए के नोट पर भी प्यारे साथियों अंकित है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई। ये क्लास मंदिरों की आपकी समाप्त हो गई। आप साथियों हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो हम एकलव्य क्लासेस झांसी हमारा ऑफलाइन सेंटर है। अब अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं सिलेक्शन की भरमार, और अगली फोटो आपकी भी, और ये आप देख रहे हैं ऑफलाइन भीड़ का ये मंजर एकलव्य क्लासेस झांसी में। अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मंदिर के ये पूरा मंदिर कंप्लीट हो गया 3 वीडियो में। अगर आप चाहते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और एक कमेंट जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम सार्थक दिशा में काम कर रहे हैं साथियों।